बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 9 जो कि है सममिति का चौथा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 226 से लेकर 230 तक में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को चैप्टर वाइज या पेज नंबर वाइज देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? ए नंबर में है, केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर है। बाहर की ओर भी एक वर्ग है और इसके भीतर सेंटर में केंद्र में भी एक इस प्रकार का वर्ग बना हुआ है। हमें केवल इसको फोल्ड करके एक कट मारना है और वो भी सीधा कट होना चाहिए और इस तरह का शेप बनना चाहिए। देखिए, अगर हम इसे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों, तो हमें जो है ये दो लाइन कहीं पे भी इन तीनों में से कोई भी एक, तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट करना होगा, ये और फिर ये। इतना कट करने के बाद चारों ओर जो है अपनी ओर ये शेप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपको केवल एक ही सीधा कट लेना है, दो कट नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें दो कट लेना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से फोल्ड करने से नहीं होगा। अगर हम इसी फिगर को इस तरह से कट करें, यहां पे बनाते हैं, इसके भीतर एक वर्ग है। अगर इसे आप विकर्ण के हिसाब से मोड़ें इस तरह से, ऐसा और फिर ऐसा, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको केवल एक लाइन ही कट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक लाइन कट करोगे तो चारों तरफ ऐसा ये कट बनकर आ जाएगा। यानी कि इस स्थिति में हमें पेपर को जो है विकर्ण के अनुदिश जो है मोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लेना है। इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। हमने इसे माप कर जो है मेजर करके बनाया। ये 5 सेंटीमीटर की भुजा वाली एक वर्ग है। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें इस तरह का शेप सेंटर में एक कट ला करके बनाना है, तो हम इसे डायगोनली यानी कि जो इसके विकर्ण है उसके अनुदिश इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो पहला विकर्ण के अनुदिश इस तरह से फोल्ड हो गया ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फिर इसे इस तरह से दूसरे विकर्ण के अनुदिश भी फोल्ड करना है। तो ये इस तरह से दो विकर्ण हो गए। चलिए, ये देखिए दोनों विकर्ण के अनुसार है। पहले हमने ऐसे फोल्ड कर देना है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये 4 टुकड़े हो जाएंगे। किस तरह से फोल्ड किया है, पहले एक कोना से कोना इस तरह से फोल्ड किए, देखिए कोना कोना, और फिर ये जो है बचा हुआ भाग इस तरह से, ये जो दूसरा डायगोनल है उसके ऊपर में इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब इसे आप इस तरह से स्ट्रेट कट मारिए, सीधा कट मारना है आपको। कट हमने कर लिया और अब हम इसे ओपन करते हैं, खोलते हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल वही शेप आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा शेप जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आप इसके उत्तर में यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों विकर्णों के अनुदिश मोड़कर सीधे कट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। यहाँ पे क्या कहता है, केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है। तो यहाँ पे भी एक वर्ग है, सिर्फ वर्ग को क्या किया गया है, जो सेंटर में वर्ग है उसे रोटेट कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। तो आगे हम इस तरह के शेप को कैसे बना सकते हैं। एक सीधा कट लेना है। मान लिया जाए कि हम
इस फिगर को पहले एक कच्चा चित्र के अनुसार बनाते हैं। इस तरह का वर्ग है और इसमें हमारा एक घुमावदार वर्ग इस तरह से सेंटर में केंद्र में बना हुआ है। अगर हम इस पेपर को पहले इस तरह से वर्टिकल कट लगाएं, वर्टिकल फोल्ड करें, अगर हम इस पेपर को पहले ऊर्ध्वाधर इस तरह से फोल्ड करें और फिर हॉरिजॉन्टल इस तरह से, जो क्षैतिज जिसे आप कहते हैं, इस तरह से फोल्ड करें ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसा है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि केवल एक ही रेखा यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। केवल ये या फिर ये दोनों को नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप केवल एक रेखा को कट करेंगे इसे, तो ये चारों के चारों जो है वैसे कट लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसे करके देखते हैं। इसके लिए हमें एक वर्गाकार पेपर की जरूरत होगी। तो हमने फिर से वही वर्गाकार पेपर जो 5 सेंटीमीटर लंबाई का भुजा वाला हमने लिया है, इसे इस बार हम इस तरह से पहले ऊर्ध्वाधर फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए 2 भागों में, इससे एक हमें सममित रेखा मिल जाएगी। ये मिल गया हमारा सममित रेखा। और फिर इसको हम क्षैतिज इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो एक और सममित रेखा आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आप, मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, ये कट, अब आप क्या करेंगे, ये फोल्ड और ये फोल्ड को उसके ऊपर मार देना है। आपका केंद्र यहाँ पे है, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे भी फोल्ड करने के बाद आपको याद रखना है कि ये वाला आपका जो वर्टिसेस है, जो शीर्ष है, ये केंद्र वाला शीर्ष है। अब आप यहाँ पे रख करके एक इस तरह से कट लगा देंगे। ठीक है, फिर आप इसे ओपन करके देखें, आपको जो है इस तरह का शेप मिल चुका है। ठीक है, इस तरह का शेप आपको मिल चुका है। तो ये हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कागज को जो है फोल्ड किया और उसके बाद उसमें एक सीधा कट लगाया है। तो एज पर क्वेश्चन, एक बड़े से वर्ग के अंदर एक घुमावदार वर्ग जो है यहाँ पे बन चुका है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज जिसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कहते हैं, में मोड़कर कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, नोट दिया गया है कि उपरोक्त दोनों प्रश्नों के लिए इसकी जांच कीजिए कि क्या केंद्र में 4 भुजीय आकृति, यानी कि 4 भुजाओं वाली जो आकृति है, एक वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित करती है या नहीं करती है। तो वर्ग की पहली विशेषता क्या है कि इसके जो है चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आप दोनों आकृतियों में देख सकते हैं, किसी एक को मेजर कर लेते हैं। ये देखिए हमने मेजर कर लिया है। अब इसी को आप बार बार जो है रख के देखें। यहाँ देखिए ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस चीज को हम मेजर कर लेते हैं, इसकी भी भुजा वही है लगभग में। चलिए, इसकी चारों भुजाओं को माप लेते हैं पहले। सेम ही है। और यहाँ पे भी हम डिवाइडर की मदद से जो है यहाँ पे दोनों आकृतियों में इसकी भुजाओं को मेजर कर चुके हैं। सबकी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। दूसरा क्या होता है कि सभी कोण कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो आप इसे भी चांद की सहायता से मेजर कर सकते हो। अगर आप चांद की सहायता से मेजर कर रहे हो, सारे कोण आपको 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि हाँ, हमारा जो है यहाँ पे जो वर्ग के दोनों गुण हैं, जैसे यहाँ पे आप रख के देखेंगे, अगर ये 0 लाइन है तो यहाँ पे देखना है आपको, तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। इस तरह से भी आप चारों कोण को माप सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है ना।
और ऐसा भी आप चेक करोगे तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको 0 लाइन लेते हैं तो ये कोण आपको मापना है, देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री। ये जो रेखा जा रही है 90 डिग्री है, कहीं पे भी आप मेजर कर लो सब 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो नोट है कि क्या ये वर्ग के दोनों गुणों को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, यानी कि इसकी दोनों ही आकृतियों में जो है सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं और साथ ही साथ चारों कोण जो है 90 डिग्री के हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आकृतियों में कितनी सममिति की रेखाएं हैं। आपको केवल बताना है सममिति की रेखाएं इसमें कितनी हैं। इसे बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम इस तरह से एक सममित रेखा यहाँ पे खींचें, ठीक है, और मिरर की सहायता से भी इसे आप देखें, तो एक और मिरर को रखने पे जो है दूसरा और ये फिगर जो है आपको मिरर के अंदर पूरा दिख रहा होगा। इस तरह से भी अगर आप रखेंगे तो मिरर के अंदर जो फिगर है वो पूरा हो रहा है, यानी कि ये सममित की रेखा है। और इसी तरह से एक रेखा जो है आप सममिति की इस तरह से भी इसमें खींच सकते हैं। चूंकि ये एक वर्ग है, घुमावदार वर्ग है, और वर्ग में 4 सममिति की रेखा होती है, तो यहाँ पे भी 4 होगा। आप इस तरह से भी चेक करके देख सकते हैं। अगर हम इधर आईना को रखेंगे तो आईना के दूसरे साइड में जो है फिगर पूरा दिखेगा, आपको दिख रहा है। इस तरह से 2 हो गए। यहाँ पे भी हम इस तरह से भी सममित की रेखा खींच सकते हैं, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और आप रखेंगे, दूसरी ओर आपको ये पूरा चित्र बन जाएगा, पूरा वर्ग बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी होगा। और फिर इस तरह से भी एक सममिति की रेखा हो सकती है इसमें। तो कुल मिला के जो है इसमें 4 सममिति की रेखाएं संभव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। अगली आकृति कुछ इस तरह का है, स्टार शेप है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह से एक सममित रेखा खींचें तो ये आकृति जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है ना। आप मिरर में भी देख सकते हैं, एक साइड पे रखने से जो है ये दूसरा साइड फिगर क्या होता है, पूरा हो जा रहा है। तो ये एक सममित अक्ष यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा ये हो सकता है, इस तरह से भी अगर आप करेंगे तो भी ये आकृति जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ये दूसरा सममित अक्ष हो जाएगा। तीसरा आप इस तरह से भी सममित रेखा इसमें खींच सकते हैं, तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे सममित रेखाएं और खींची जा सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये कॉर्नर, ये दोनों को भी अगर आप मिलाएंगे तो हो जाएगा। आप इसे मिरर में भी देख सकते हैं, ये चौथी रेखा होगी, ठीक है, ये चौथा हो गया। अगर मैं इस तरह से भी रखता हूँ मिरर को तो आप देख सकेंगे कि दूसरी ओर जो है फिगर जो है पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। थोड़ा सा लाइट का इश्यूज होता है, आप फिर भी आप थोड़ा बहुत देख पाइएगा। चलिए मैं इसे मूव करके दिखाता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। और फिर ये कॉर्नर भी आप मिला के बना सकते हो। ये 5वां हो जाएगा आपका सममित रेखा इस तरह से, ठीक है। और फिर इस तरह से भी हो जाएगा, ये देखिए, ये कॉर्नर मिला के, है ना। ये भी एक रह गया है, यहां से यहां भी मिलाएंगे तो आप एक सममिति की रेखा यहां से भी दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहां से काउंट करना शुरू करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। एक और यहाँ पे छूटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहां से यहां, ये भी एक सममिति की रेखा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 8 सममिति की रेखा जो है इसमें पॉसिबल है। यहां से यहां तक 8 हो गए, यहां से यहां तक में भी आपको 8 दिखेगा, लेकिन ये तो 1 का 2 लाइन दिख रहा है इसलिए होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक आ रहा है 8, तो इसका काउंट हमने यहाँ पे ले लिया है 1। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर इसमें जो है
8 सममिति की रेखाएं होंगी। इस तरह से अगर आप इसमें कॉर्नर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे 8 सममिति की रेखा पॉसिबल है, होगी। आगे बढ़ते हैं बी नंबर में। समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। इसकी तीनों भुजा बराबर है, इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे सममिति की रेखा भी कितनी होगी, 3 होगी। आप यहाँ से इस तरह से भी डॉट बना करके एक सममिति की रेखा खींचना नहीं है, आपको बताना था, लेकिन मैं आपको खींच के काउंट दे रहा हूँ। यहाँ से भी आप इस तरह से कर सकते हो। हर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा की तरफ आप एक सममिति रेखा बना सकते हैं, और इस तरह से ये त्रिभुज जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3 सममिति की रेखा होगी। एक और चीज आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसा बहुभुज जो 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है, इसमें त्रिभुज या फिर कहें कि वर्ग या फिर पंचभुज, सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, ये सारी जो पॉलीगन्स हैं, जो बहुभुज हैं, उनमें उतनी सममित की रेखाएं होंगी जितनी इनमें भुजाएं होंगी। जैसे ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या है, समान है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें 3 सममित शीर्ष होंगे। अगर पंचभुज होगा, सम पंचभुज होगा, उसकी 5 भुजाएं बराबर होंगी, तो उसमें 5 सममिति की रेखाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी में एक हमें समान भुजाओं वाला षटभुज दिया गया है। षटभुज क्या होता है, 6 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है, इसे हम हेक्सागन भी कहते हैं। और ये एक सम षटभुज है, यानी कि इसकी जो सारी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं जो है, इसकी समान लंबाई की हैं। तो यहाँ पे कितनी सममिति की रेखाएं होंगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी समान लंबाई की भुजाएं होंगी उतनी ही उसमें जो है सममिति की रेखा होगी। तो इसमें कौन कौन सा होगा ये भी आप देख लें। जैसे यहां से यहां तक एक रेखा होगी, ठीक है, एक, फिर यहां से यहां कॉर्नर टू कॉर्नर 2, फास्ट मोड में आपको दिखा देता हूं। यहां से यहां देखिए, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरह से भी एक सममिति की रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, केंद्र से होते हुए। ये चौथा हो गया। फिर यहां से भी आप खींच सकते हैं, ये 5वां हो गया, ठीक है। और यहां से यहां भी एक खींचा जा सकता है, ये 6ठा हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें 6 सममिति की रेखाएं। अगर आप ये सेंटर टू सेंटर वाला देखना चाहते हैं, मिरर में देखें आप, ये आपको षटभुज कंप्लीट दिखेगा, दिख रहा है ना। तो ये भी सममिति अक्ष हो सकता है इस तरह से भी। तो ये कुल मिलाकर इसमें 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए, यानी कि इसे जो है आईने में हमें देखना है, और तथा सममिति की रेखा खींचिए यदि कोई हो तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से बनाएं इसका अक्ष, देखिए ये फिगर जो है कंप्लीट हो रहा है, ये आकृति पूरा दिख रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ जो है हम एक सममिति की रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे हमें सममिति की एक रेखा खींचने को कहा गया है, तो ये एक सममिति रेखा हो जाएगी, और कोई सममिति रेखा इसमें संभव नहीं है। दूसरा फिगर ये वाला देखिए, अगर आप इसको इस तरह से मिलाएं तो ये एक सममिति की रेखा बनाती है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं फिगर। चलिए इसे मूव करके आपको दिखाता हूं। यहां से आपको अगर फिगर पूरा दिख जाए, दिख रहा है ना, जी हाँ, तो यह सममिति अक्ष बिल्कुल सही है। इस आकृति में कोई और सममिति रेखा हो सकती है क्या, आप बताएं। बिल्कुल हो सकती है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से रख दें तो भी ये देखिए आकृति आपको पूरी दिखाई दे रही होगी, दे रही है ना। तो यहाँ से भी एक सममिति अक्ष यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे,
ठीक है, इसमें कितना है ये नहीं पूछा है, आपको सममिति रेखा खींचना है बताया। तो इसमें 1 था, इसमें 2 था, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से खींचने से ये आकृति जो है मिरर में बिल्कुल कंप्लीट दिखाई देगी, आप खुद से देखिएगा। तो यहाँ पे ये एक सममिति रेखा हो जाएगी, और ये भी इस तरह से करने से भी एक ये सममिति की रेखा बिल्कुल बन जाएगी। यहाँ पे यही 2 सममिति अक्ष पॉसिबल हैं। आप कहेंगे कि इसे इस तरह से भी आप करके देखेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, या नहीं तो आप सिंपली आप अक्ष, इसका जो है अक्ष बनाइए, अक्ष बना के देखिए। ये क्या आपको सही से दिख रहा है? प्रॉपर फिगर नहीं दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, हमारी ओरिजिनल फिगर इस तरह से है, तो यहाँ पे ये जो है सममिति अक्ष नहीं हो सकता है। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहोगे तो भी आपको ये फिगर जो है पूरा नहीं दिखेगा। आप इस बुक को मूव करके देख लीजिए, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है ये फिगर, है ना। तो ये भी इसका सममिति अक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हमने जो सममिति अक्ष बनाए हैं इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपको फिगर जो है पूरा दिख रहा होगा, कंप्लीट हो जाती है फिगर। इस तरह से भी अगर आप देखोगे तो भी फिगर कंप्लीट दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दोनों सममित अक्ष हो सकते हैं। इस फिगर में जो है आप देखें तो इस तरह से आप एक सममित अक्ष खींच सकते हैं। आप मिरर में देखोगे ये बिल्कुल फिगर कंप्लीट हो जाएगी। यहां से भी आप सममित अक्ष को खींच सकते हैं इन दोनों को मिलाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 संभव हैं। ये देखिए फिगर कंप्लीट है। यहाँ पे आप ऊपर की ओर देखिएगा, फिगर आपका कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन आप चाहेंगे कि इस तरह से खींचे या इस तरह से खींचे तो फिगर कंप्लीट नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं, मूव करना होगा बुक को। ये देखिए बिल्कुल भी फिगर दूसरे तरीके से बन जाता है, ऐसा नहीं बनता है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस तरह से अगर 50 करके देखें आप, तो भी आपको ये फिगर अजीब सा दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे नहीं है। तो ये सिर्फ 2 सममित अक्ष यहाँ पे खींचा जा सकता था, जो हमने यहाँ पे आपको खींच के बताया है। तो यहाँ पे भी 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का फिगर है। यहाँ पे भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करने हैं। तो आप एक तो सिंपली ऐसा कर सकते हो, इसमें क्योंकि ये वर्ग के समान है तो वर्ग वाला ही है। इसमें 4 सममितीय अक्ष होगा। एक तो इस तरह से हो जाएगा, एक इस तरह से हो जाएगा, 2 हो गया। एक डायगोनली यानी कि विकर्ण के अनुसार ऐसा क्रॉस में मार दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्केल सही से बैठ नहीं रहा है। ये हो गया आपका तीसरा, और ये आपका चौथा हो जाएगा। कैसे भी आप देखेंगे फिगर जो है इस टाइप का हो जाएगा कि आप एक को मोड़ेंगे दूसरा को कवर कर लेगा। तो इसमें 4 हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे केवल 2 ही संभव है। एक इस तरह से होगा, ठीक है, और एक इस तरह से होगा। तो इसमें केवल ये 2 अक्ष आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें 2 हो गई। यहां पे आते हैं, इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो सममिति की रेखा है केवल एक होगी। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से करने पे जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा पूरा, ठीक है। 2 भागों में ये बढ़ जाता है, और मिरर में देखने पे भी फिगर कंप्लीट होता है। इस तरह से अगर आप करोगे या इस तरह से करोगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं होगा। तो इसमें केवल एक ही सममिति अक्ष हो सकता है। इस फिगर में जो है देखिए 4 हो सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। दूसरा जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इस तरह भी हो सकता है, इस तरह से। आप इसमें दर्पण में देख सकते हैं, फिगर आपको कंप्लीट दिखेगा वैसा ही जैसा पेपर पे बना है ना। तो ये तीसरा हो गया, और ये चौथा इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 बन गए। इसमें हमने 1 बनाए थे और इसमें 2 हमने बनाए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे दिए गए कॉलम में सममिति की रेखाएं ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे बाहर की ओर जो है देखिए कितने इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम 6 तो होंगे। चलिए एक इस तरह से सबसे पहले एक हो जाएगा सममिति। ये पूरी आकृति को जो है 2 भागों में बांट रहा है, तो ये पहला हो गया, ठीक है, एक हो गया। दूसरा जो है देखिए इस तरह से हो सकता है, ये भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए इस तरह से हो सकता है, जी हाँ, ये 3 हो गया, ये भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 3 हो गया। चाहे तो आप इसे इस तरह से भी 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पे भी आप मिरर को रख के देख सकते हैं, ये फिगर जो है मिरर में आपको कंप्लीट दिखाई देगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये चौथा हो चुका है यहाँ पे, तो अभी तक 4 हो चुके हैं। आगे देखिए कैसे संभव है, इस तरह से भी आप खींच सकते हैं, जी हाँ, ये 5वां हो गया, और एक इस तरह से भी आप खींच सकते हैं। तो ये छठा लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। यहां से चलेंगे अगर हम, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा। तो इसका ये हो गया लाइन, इसका ये लाइन हो गया, इसका ये लाइन हो गया, इसका ये लाइन हो गया, और इसका ये लाइन हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित का चित्र बनाइए। ए नंबर में क्या है, एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो। तो 9 का पहला, सममिति की एक रेखा किसमें होगी? देखिए अगर त्रिभुज हमारा समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो, इस तरह का त्रिभुज हो, है ना, जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है, ये भुजा अगर हमारा बराबर है, इसको हम समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। तो इसकी ये वाली जो अक्ष होगी ना, ये इसमें जो है, इस त्रिभुज को जो है ये 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारा एक सममित अक्ष यहाँ पे होगा समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में, जिसमें केवल 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए बी नंबर में क्या है, एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल 3 रेखाएं हों। तो बी नंबर में आते हैं। इसके लिए हमारा जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है, और साथ ही साथ इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होने चाहिए। तो पहले आपको एक आधार खींचना होगा, फिर दोनों कॉर्नर पे 60-60 डिग्री का कोण बना के उतना ही लंबाई पे यहाँ पे कट करके जो है आपको तीनों भुजा बना लेना है। तो रफ आकृति में आप समझिए कि ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार जो है जब आप इसमें सममिति की रेखा बनाएंगे तो 3 रेखाएं बनेगी। एक तो इस तरह से हो जाएगा शीर्ष से सामने वाली भुजा की ओर, फिर यहां से भी इस तरह से आप बना सकेंगे, ठीक है। ये प्रत्येक स्थिति में आकृति को 2 बराबर भागों में बांटता है, और फिर यहां से इस तरह से आप बना सकेंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज में संभव है। सी नंबर है, एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा ना हो। तो ये भी संभव है। जब त्रिभुज जो है विषम बाहु हो, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग माप की होती हैं, तब जाकर के ये फिगर जो है, जैसे ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है, अगर ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। तो इसमें जो सममिति की कोई रेखा जो है वो नहीं होगी, नो सिमेट्री लाइन, यानी कि सममित कोई भुजा इसमें नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित का चित्र बनाइए। प्रत्येक स्थिति में आकृति में कम से कम एक घुमावदार सीमा अवश्य हो। ए नंबर में है ठीक एक सममिति की रेखा वाला चित्र। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आप वर्ग बना लेंगे, ठीक है, एक वर्ग बना लें। 10 का ए नंबर है ये। वर्ग बनाने के बाद इसके ऊपर की ओर एक इस तरह से अर्धवृत्त बना दें, ठीक है। अब ये जो है इसमें केवल एक ही सममिति रेखा इस तरह से आप खींच पाओगे, है ना। बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ठीक दो सममिति की रेखाओं वाला चित्र। तो यही फिगर को आप थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। इसी तरह का आपको एक वर्ग पहले बनाना है, वर्ग की रचना करना आपको आता है, और इसके ऊपर एक अर्धवृत्त भी आपको बना लेना है इस तरह से, और फिर नीचे की ओर भी ये अर्धवृत्त आप बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का फिगर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ग बना लेना है समान भुजाओं को माप कर, और फिर प्रत्येक भुजा के केंद्र में, है ना, केंद्र में जो है यहाँ पे प्रत्येक भुजा का जो आधा भाग होगा उतनी ही त्रिज्या लेकर के यहाँ पे प्रकार रख करके आपको ये अर्धवृत्त बना लेना है ना। यहाँ पे केवल ऊपर की ओर बनाना है और फिर नीचे की ओर बनाना है। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें दो सममिति रेखा ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को कवर कर लेगा। और चाहें आप तो इस तरह से भी एक सममिति रेखा इसमें पॉसिबल है, ठीक है। इसको आप उठा के इधर रखोगे तो भी एक दूसरे को क्या करेगा, ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पे दो सममिति रेखाएं हो गई, इसमें केवल एक था। सी में आते हैं, ठीक चार सममिति की रेखाओं वाला चित्र यहाँ पे आपको बनाना था। तो यही फिगर को आप आगे बढ़ाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक वर्ग बनाना है, ठीक है। वर्ग की चारों भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो समान लंबाई का चार भुजाओं वाला एक आप वर्ग बना लेंगे। उसके बाद किसी एक में आप क्या करेंगे, इसकी जो केंद्र होगी उसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का बनाएगा तो 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इसका केंद्र होगा, है ना। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके प्रकार की मदद से आप क्या करेंगे, किस तरह से अर्धवृत्त बनाएंगे। फिर यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर मान लिया जाए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रकार रख करके आपका पेंसिल से अर्धवृत्त इस तरह से 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके ही आपको बनाना है। फिर यहाँ पे भी आपको 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके अर्धवृत्त बनाना है। फिर यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके आपको एक अर्धवृत्त बना लेना है। इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सममित की 4 रेखाएं खींच पाएंगे इस तरह से। पहला ये हो जाएगा, दूसरा इस तरह से हो जाएगा, तीसरा आप देखेंगे कि इस तरह से भी जब आप प्रॉपर वे में इसे बनाएंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे जो आकृति है यहाँ पे आईना में देखने से ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। तो ये तीसरी आकृति हो जाएगी जो, तो इस तरह से ये तीसरा अक्ष हो जाएगा और चौथा यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये 4 अक्ष इसमें जो है सममिति की होंगी। तो ये आपका 10 का सी नंबर भी बन गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए। उन्हें इस प्रकार पूरा कीजिए कि नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा हो। समस्या ए को आपके लिए पूरा किया गया है। जैसे यहाँ पे ए फिगर में देखिए ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये हमारी सममिति की रेखा थी। तो जिस तरह से दाईं ओर है वैसे ही आपको क्या करना था, बाईं ओर करना था। तो यहाँ पे देखिए यहां तक खींचा गया, तो इसी के सामने हमको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आना है, ठीक है ना। और फिर ये यहां से यहां है तो हमको बाईं ओर भी क्या करना है, यहां से उतना स्केल रख के मिला देना था। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर बी नंबर में देखते हैं। अब जैसे ये हमारी सममिति की रेखा है, ऊपर की ओर कितना वर्ग गया है, 2 वर्ग। तो यहाँ पे 2 वर्ग हम नीचे आ जाएंगे इस तरह से, देख देख के करिए आप। उसके बाद 2 वर्ग यहाँ पे इस तरह से गया तो 2 वर्ग आप यहाँ से इस तरह से चले जाइए। फिर 2 वर्ग और ऊपर गया तो 2 वर्ग आप और नीचे जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 वर्ग इस तरह से आगे बराबर रखा गया तो आप भी बराबर रखिए। फिर 2 वर्ग यहाँ पे इस तरह से आया गया है तो आप भी आ जाइए इस तरह से ऊपर की ओर, है ना। ये नीचे आया था तो आप ऊपर जाइए। अब यहाँ से क्या है, एक क्रॉस लाइन जो है आपको इस तरह से मार देना है। हो गया, फिगर कंप्लीट है।
ये इसका जो है सममित रेखा है ब्लू वाला। यहाँ पे देखिए, अब तो आप कहेंगे कि आप सर आसानी से बन जाएगा। इससे पहले मिरर में आप देखें किस तरह का ये शेप बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा है हमें, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इस और नीचे 3 घर पहले आना है। 1 2 3 घर है ना, तो यहाँ पे आप 3 घर पहले नीचे की तरफ आ जाएं। इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या है, ये एक घर ऐसा नीचे गया है, तो हम क्या करेंगे, फिगर में पहले देखते हैं। उसके बाद आपको एक घर इस तरह से इसी के सामने नीचे की तरफ आना है। तो इसी के सामने नीचे इस तरफ आ गए, ठीक है। चलिए उसके बाद फिगर में देखते हैं। फिर एक घर और ये नीचे की तरफ जाना है, तो एक घर और नीचे की तरफ आ गए। फिर एक घर और इस तरह से आगे बढ़ना होगा। यहाँ तक तो आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, एक घर नीचे। यहाँ पे शायद हमें 2 घर नीचे आना था। हाँ जी, 2 घर नीचे आना है, तो 2 घर नीचे आइए। पहले 2 घर नीचे आ गए। फिर एक घर ऐसा है और उसके बाद 2 घर ऐसा मिला दिया है। बिल्कुल से सेम शेप हमारा जो है यहाँ पे बन चुका है। और ये ब्लू वाली जो है हमारी सममित रेखा थी। जिस तरह से हमारा ऊपर की ओर था वैसे ही हमने नीचे की ओर इसे ड्रॉ कर लिया है। तो हमारा फिगर यहाँ पे पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में देखिए इस तरह की आकृति है। यहाँ पे ये हमारी सममिति की रेखा है। हमें इस तरह का फिगर बनाना है। तो जिस तरह से मिरर में आप देखें, जिस तरह से इधर दिख रहा है वैसा ही आपका उधर भी दिखना चाहिए। तो ये देखिए, पहले तो ऊपर की ओर एक त्रिभुज जो बाईं तरफ दिख रहा है वैसे ही जो है उधर आपको बनाना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको केवल इस तरह से मिला देना था। ये हो गया। और ये जो रेड वाली आकृति है ये, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से भी बना देंगे। तो ये एक इस तरह का सिंबल बन जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पहले ड्रॉ किया और इसी के ठीक सामने यहाँ पे ये रेखा हमने ड्रॉ कर ली और फिर ये हमने यहाँ से इसे मिला लिया। तो हमारी डी फिगर भी हो गई कंप्लीट। चलिए अब हम इसे देखते हैं। इसको आप थोड़ा सा मूव कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से बुक को मूव कर लीजिए। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसके सामने वाला 1 2 3 4 घर। तो 1 2 3 4 घर, यहाँ पे आप डॉट लगा ले। यहाँ पे आना पड़ेगा हमारा इसके सामने के लिए फिगर, ठीक है ना। यहाँ से ये यहाँ पे गया है। इसमें गैप कितने का है, 1 2 3 का गैप है। तो यहाँ पे 1 2 3 का गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लेके जाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करके लाइन लाना है आपको। ये क्रॉस लाइन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्रॉस होना चाहिए था प्रॉपर। और उसके बाद ये जो है आपको ऐसे मिला देना है। हो गया। चलिए फिर यहाँ से देखिए ये 2 स्क्वायर के विकर्ण के जैसा गया है। तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर का जो विकर्ण है ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 विकर्ण 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 का विकर्ण बना हुआ है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 का विकर्ण इस तरह से बना जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये आपको बस वही देखना है कि जो लेफ्ट होगा वही राइट आपको करना है, जो अप है वही आपको डाउन करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, इसे भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो आइए इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एक बार आइडिया के लिए। इस तरह का कुछ फिगर है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास रहेगा नहीं मिरर, तो सबसे पहले यहाँ से ये 2 गया है तो आप 2 इधर आइए। ये हो गया हमारा। फिर इधर 2 है तो इधर 2 चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये क्रॉस में 2 घर गया है, तो ये क्रॉस में आपको लेके जाना होगा 2 घर यहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद 2 घर यहाँ है तो आप यहाँ 2 घर चलिए। फिर यहाँ 2 घर है तो यहाँ आपको 2 घर यहाँ आना होगा। उसके बाद ये 1 घर है तो आपको 1 घर ऐसा चलना होगा। फिर यहाँ पे क्रॉस में है तो आप क्रॉस में आइए। और फिर यहाँ पे ये वाला 1 घर है तो ये 1 घर ऐसा। तो ये आपका जो है फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें संकेत में भी बताया गया है कि सी और एफ के लिए जो है
क्या पुस्तक को घुमाने से कुछ सहायता प्राप्त होती है? तो बिल्कुल, जब हम इसे मूव कर रहे थे तो आसानी से फिगर समझ में आ पा रहा था। तो ये भी हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? निम्नलिखित आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए। उनमें से प्रत्येक को इस प्रकार कीजिए कि परिणामी आकृति में सममिति की रेखाओं के रूप में दो नीली रेखाएं हों। तो यहाँ पे दो दो सममिति रेखा होनी चाहिए। तो एक देखिए यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं वर्ग है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक आप इसे मिला दें इस तरह से। फिर यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे भी ऐसा मिला दें आप। यहाँ पे भी आप ऐसा मिला दें इसे आप। ठीक है, तो ये दो सममिति की रेखा यहाँ पे आपको दिख रही है। चलिए, तो ये फिगर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। हालांकि इसमें और भी सममिति की रेखाएं हैं, एक ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, फिगर जो है इस तरह से जा रही है। एक घर आना है और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे ऐसा, ये जो स्पीड बम्प होता है ना, स्पीड ब्रेकर, इस तरह से बनाया हुआ है। तो आपको ऐसे चलना है, एक घर से थोड़ा ऊपर। यहाँ पे भी वैसे ही एक घर से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद यहाँ से ऐसा इसे उठा देना है। ये हो गया। चलिए, यहाँ पे एक घर से थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ पे भी आप एक घर से थोड़ा आगे बढ़ाओ, और यहाँ पे दोनों को ऐसा ऊपर की ओर उठा दीजिए। ये बन गया। चलिए, यहाँ पे भी एक घर से थोड़ा आगे बढ़ना है, यहाँ पे भी एक घर से थोड़ा आगे बढ़ना है, और यहाँ से ऐसा ब्रेकर बनाना है। हो गया। ये भी आकृति जो है कंप्लीट हो गई। हालांकि इसमें और भी सममिति की रेखा खींची जा सकती है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, ये फिगर हमें कंप्लीट करना है। तो जैसा ऊपर है, जैसा बाएं साइड है वैसे ही बाएं चलिएगा, आपका ये फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह का फिगर आपको नीचे भी बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको ना आप यहां से बनाइए तो बेहतर होगा। ये दो है इसके सामने, उसके बाद एक एक जो है ऐसा चला है, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाइए। एक इधर गया, एक इधर गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये ऊपर की ओर आया, ऊपर की ओर आया। ठीक है, उसके बाद जो है आप अंदर ऐसे जाएं, यहाँ से भी अंदर जाएं, एक घर और ऊंचा जाए, एक घर और ऊंचा जाए, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, और फिर यहाँ से इन सबको मिला लें। तो यह आकृति भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। सबसे पहले हम इस ओर जो है, जैसा बाईं ओर है वैसे ही दाईं ओर कर लेते हैं। तो एक घर यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए दो घर का क्रॉस मारा है ना। तो यहाँ पे दो घर का क्रॉस मारना है, इधर आपको इस तरह से मारना है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आकृति पूरी हो गई। अब जैसा नीचे है वैसे ऊपर बना दीजिए। तो यहाँ से दो घर ये ले लीजिए, दो घर यहाँ से ले लीजिए, फिर दो दो घर का क्रॉस मारना है, यहाँ पे भी दो दो घर का क्रॉस मारना है। उसके बाद यहाँ से एक रेखा, फिर यहाँ से एक रेखा, आकृति पूरी हो गई। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से दो घर दूरी है तो यहाँ से भी दो घर यहाँ तक आ जाएंगे। एक ऊपर गया, एक ऊपर जाएंगे, फिर एक इधर आया तो यहाँ हम भी इधर ही आएंगे। ठीक है, फिर एक दो घर ऊपर जाना है, दो घर ऊपर गए, और यहाँ से क्रॉस में ऐसे आके मिल गए। अब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे बना दीजिए, एक एक घर नीचे आ जाइए। ठीक है ना, और उसके बाद जो है आप अंदर आए, एक एक घर, और फिर दो घर नीचे जाएं। तो दो दो घर नीचे गए, और उसके बाद इस तरह से आपको क्रॉस अंदर की ओर, और फिर यहाँ से भी इस तरह से कर देना है, जिससे ये फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए F नंबर में क्या है,
जिस तरह से ये लेफ्ट साइड में दिया है वैसे ही आपको पहले राइट साइड में बना लेना है। यहां से देखिए ये 1 2 3 3 वर्ग लेके उसका जो है विकर्ण खींचा गया है, तो यहां से आप 3 वर्ग ले लें, 1 2 3, और इसका विकर्ण भी खींचे इस तरह से, क्रॉस में चलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक घर इस तरह से बनाना था, तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्रॉस है, यहाँ पे ये देखिए क्रॉस आ गया। उसके बाद इसको इस तरह से आप मिला लीजिए, 2 वर्ग का विकर्ण है। अब सेम फिगर आपको ऊपर भी बनाना है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 का जो है विकर्ण खींचा गया, तो दोनों साइड में वैसे ही करेंगे, 1 2 3, इसका विकर्ण यहाँ से बना लीजिए, 1 2 3, इसका विकर्ण यहाँ से इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, इससे मिला लेना है। उसके बाद देखिए घर जो है ऊपर की ओर ऐसा हो गया। फिर एक क्रॉस में चलेगा, एक क्रॉस में इस तरह से चलेगा, यहाँ पे भी एक क्रॉस में चलेगा, और उसके बाद 1 2 का विकर्ण ले लेना है, यहाँ पे भी 1 2 का विकर्ण ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित रेखा आकृतियों को डॉट ग्रिड पर बनाइए। प्रत्येक आकृति के लिए 2 और रेखाएं खींचिए ताकि एक आकृति बन सके जिसमें सममिति की एक रेखा हो। तो कुछ भी नहीं है, ये भी काफी आसान है। एक एक करके सारे को बनाएंगे, लेकिन जो आसान है पहले उसे बनाते हैं। एक अंदाज लेते हैं कि शायद ये अगर सेंटर रहेगा इस तरह से, है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर ये सेंटर पॉइंट हम लेते हैं बेस में, तो ये एक घर इधर गया है, एक घर ये इधर आ गया है। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ हमारा बनेगा कितना, इसके सामने चले यहाँ पे डॉट, उसके बाद 2 डॉट के बाद ये आ गया, तो यहाँ पे ये इसका सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 डॉट के बाद ये आ गया। ये डॉट को हमको क्या करना है, क्रॉस में इसे मिलाना है। तो स्केल की मदद से अगर हम इसे इस तरह से मिला दें तो ये मिल गया। उसके बाद क्या है, हम सीधा इसी को मिला लेते हैं, तो ये फिगर शायद जो है कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा। और हम चाहें तो इसमें जो है एक इस तरह से सममित रेखा खींच सकते हैं, जो इस फिगर को 2 बराबर भागों में भी बांट देता है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें, यहाँ पे अगर हम एक सममित रेखा ले लेते हैं, तो इसी तरह का फिगर जो है इस साइड भी हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस मान लेते हैं यही वाले को, तो यहाँ पे 3 डॉट के बाद यहाँ पे जो है 1 2 3 डॉट यूज हुआ है, तो 1 2 3 डॉट यहाँ तक इसको ले आए हैं आप, ये हो गया। और उसके बाद सीधा अगर हम इसे भी इस तरह से स्केल की मदद से मिला लें, तो फिगर जो है लगभग में कंप्लीट दिख रहा है। हाँ जी, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद ये जो है आपका सममित रेखा हो जाएगा। ये वाला जो डॉट है ये सममित रेखा हो गई। तो ये भी फिगर काफी आसानी से बन गया। आगे कुछ और देखते हैं जो आसान लग रहा हो। जी हाँ, ये आसान लग रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है, अगर हम 1 2 डॉट है ना, तो इसे अगर 1 2 डॉट यहाँ पे ऐसे लेके चले, ठीक है, तो ये हो जाता है। और यहां से इसको अगर सीधा मिला लिया जाए इस तरह से, तो ये भी एक फिगर जो है कंप्लीट दिख रहा है। और आप चाहें यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट है, 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 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ये सममित का अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर में आते हैं। इस फिगर को हम कैसे बना सकते हैं, सोचते हैं। चलिए, तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगभग में ऐसा ये और ये हो जाता है। अगर इसको सेंटर मान लेते हैं ऐसे सममित अक्ष अगर मान लेते हैं, तो शायद ये फिगर हम बना पाए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से 2 घर नीचे गया है, तो यहाँ पे हम भी 2 घर क्या होता है नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको इससे मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से ये इंक वाला जो पेन का निब होता है ना, वैसा दिख रहा है। और यहाँ से आप इस तरह से मिला देंगे तो एक सममित अक्ष यहाँ से भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन सा सरल लग रहा है हमें, कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक
डॉट के बाद लिया गया है। इसे भी अगर हम एक डॉट के बाद ऐसे ले लें, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से देखिए क्रॉस में 1 1 2 3 4 यहाँ पे आता है। मिला के देखते हैं, कुछ इस तरह का फिगर हमें दिखाई दे रहा है, हो सकता है। और ये इसमें एक सममित अक्ष भी हम इस तरह से बना सकते हैं सेंटर से, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी संभव है। ये भी ओके हो गया हमारा। अब आते हैं पहले फिगर में। पहले फिगर में थोड़ा सा कुछ क्रॉस सा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें जिससे हमारा केवल एक सममित रेखा आए। तो अगर हम यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 है, यहां से अगर हम 5 लेते हैं, 1 1 2 3 4 नहीं हो रहा, यहाँ पे लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये हो सकता है। यहां से ऐसा मिलाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, ये इस तरह से 1 2 3 4, नहीं ये तो क्रॉस में जा रहा है, तो 1 2 3 4 क्रॉस में जा रहा है ना ये। तो इस तरह से अगर हम ले जाएं इसको ऐसे बना के, ठीक है, ऐसे जा सकता है ये, लेकिन ये किसी एक इसमें जाके मिल रहा है ना, हाँ इसमें जाके मिल रहा है डॉट में। अगर इसे आप ऐसे बना दें तो भी एक सममित आकृति बन जाती है। और फिर आप क्या करें, यहां से चाहें तो एक सममित अक्ष खींच सकते हैं आसानी से। जी हाँ, तो यहाँ पे भी ये हमारा फिगर जो है सममित फिगर बन जाता है। और इस तरह से हमारा आज का ये सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।